बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी शख्सियत मिसाली हो, लोग उसे मिलना पसंद करें, उसके पास बैठना पसंद करें। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम अपनी शख्सियत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जिसका मैं तज़किरा करूँगा वो ये है कि आप अपनी ख़ामियों को पहचानें। आप देखें कि आपके अंदर कौन सी ख़ामियाँ हैं। मैं अपने अंदर पाई जाने वाली सारी ख़ामियों से वाकिफ़ हूँ, आप भी अपने अंदर पाई जाने वाली सारी ख़ामियों से वाकिफ़ हैं। आप अपनी ख़ामियों को जानें और फिर उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपने अपनी गलती को तस्लीम कर लेना है तो इसके बाद आपकी बेहतरी शुरू हो जानी है। तो सबसे पहले आप अपने वीक पॉइंट को नोट करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और एक वक्त आएगा कि आप में ख़ामियाँ नहीं होंगी, आप में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आएंगी। इसी तरह एक और पॉइंट जो है वो अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए वो ये है कि आप दूसरों की तारीफ़ करें। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि एक बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है, हमें वहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए लेकिन हम वहाँ पे तारीफ़ नहीं करते। एक बच्चा अच्छे अंदाज में पढ़ रहा है, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, हम उसकी तारीफ़ नहीं करते। एक उस्ताद क्लास में अच्छे अंदाज में पढ़ा रहा होता है और प्रिंसिपल को उसकी तारीफ़ करनी चाहिए लेकिन वो तारीफ़ नहीं करता। इसी तरह एक प्रिंसिपल जो है अगर अच्छा काम कर रहा है तो हेड ऑफ़ दी जो डिपार्टमेंट है या जो उसके एजुकेशन के ऑफ़िसर्स हैं उनको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए लेकिन वहाँ पे तारीफ़ नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। अगर आप दूसरों की शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको अच्छा काम नज़र आए दूसरों की तारीफ़ करें। इस तरह आपके साथ रहने वाले लोग आपसे खुश भी होंगे और उनकी कारकर्दगी जो है वो भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। इसी तरह आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़ात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार खूबियों से माला माल किया हुआ है। आप कभी भी ये महसूस ना करें कि मेरे अंदर जो है ये कमियां कोताहियां हैं और इसकी वजह से मैं दूसरे लोगों से पीछे रह गया हूँ। अपनी ज़ात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से माला माल किया हुआ है। इसी तरह आपने खुदा के निज़ाम पर भी यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने जिस सिस्टम में से आप गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है और वही करेगा, वही अल्लाह करेगा जो आपके हक़ में बेहतर होगा। इसी तरह आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है उस पर भी यकीन रखना है कि आपका प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं तो आप ये समझें कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया। अगर आप ताजर हैं तो फिर भी आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दयानतदार ताजर क़यामत वाले दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा में होगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने काम पर आपको यकीन रखना चाहिए और इसी तरह दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। कई दफ़ा हम कोई थोड़ी सी गलती किसी जहाँ पर नज़र आती है वहाँ उसको नज़रअंदाज नहीं करते और उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आप अगर अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों को और दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करें और इसी तरह अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। क़ुव्वत बर्दाश्त जो है इसकी बड़ी ज़रूरत है। हमारे बहुत से मसाइल की वजह यही होती है कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। हम वक्ती तौर पर कोई काम ऐसा कर लेते हैं कि जिसकी बिना पर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखें। जब आप लोगों से मुस्कुरा के मिलेंगे तो डेफ़िनेटली लोग भी आपसे मुस्कुरा कर ही मिलेंगे। और मुस्कुराहट के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि मेरे शहर में फूलों की कोई दुकान नहीं, सिर्फ़ एक शख्स के मुस्कुराने से काम चलता है। इसी तरह आप बाकायदगी से वर्जिश करें। अगर आप बाकायदगी से सैर करते हैं, वर्जिश करते हैं तो आपकी शख्सियत जो है वो निखर कर सामने आएगी। जब आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस होगी
تو پھر آپ حقوق اللہ کو بھی اچھے انداز میں سر انجام دے سکیں گے، حقوق العباد کو بھی سر انجام دے سکیں گے۔ تو آپ نے اپنی فٹنس کی طرف توجہ رکھنی ہے اور ورزش کو باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ انسان کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ مسلسل غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو جب ایک جگہ آپ سے غلطی ہو گئی تو دوبارہ آپ نے وہ غلطی اس کو دہرانا نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے اچھا ایکسپیرینس کیا تو اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ہمیشہ اچھے دوست بنائیں۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو مصیبت میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کبھی بھی ناکام لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، وہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ آپ کو بھی نیگیٹو بنا دیں گے۔ اس لیے اچھی شخصیت کے لیے آپ نے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے جذبات اور احساسات کو بھی آپ نے فیل کرنا ہے کہ لوگوں کے جذبات آپ کے بارے میں کیا ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ بھی جب آپ فیل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں گے۔ آپ کسی محفل میں گئے، وہاں پہ لوگوں کا رسپانس کیا تھا، کیا بہت اچھا تھا یا اچھا نہیں تھا، جب آپ یہ فیل کر لیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح لمحہ بلمحہ آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، لوگوں کے کام آئیں۔ جب آپ لوگوں کے کام آئیں گے تو ہر جگہ پہ آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی پہچان بھی ہوگی۔ اس سے نہ صرف دنیا میں کامیابی ہوگی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، کیونکہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر بر وقت اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے گا۔ اور اسی طرح اپنے دوستوں کو ہمیشہ دعوت پہ مدعو کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ اس طرح آپ کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی شخصیت میں مہمان نوازی کا عنصر بھی شامل ہو جائے گا۔ بلکہ اسلام بھی اسی بات کی تلقین بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جب تک کوئی گھر میں مہمان نہیں آتا تھا اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ جب مہمان نہیں آتا تو 3 میل کی مسافت طے کر کے کسی شخص کو اپنے گھر بلا کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو آپ کی شخصیت میں مہمان نوازی بھی ہوگی تو آپ کی شخصیت با کمال ہو جائے گی۔